ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की मुरली में हम बच्चों के लिए संपन्न और संपूर्ण बनने की विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं प्रतिदिन होती हैं, लेकिन एक शिक्षा ऐसी है जो लगभग रोज ही होती है, और वो शिक्षा है कि हमको देह सहित देह के सब संबंधों से, पदार्थों से नष्टो मोहा बनना है। जिसका मोह नष्ट हो जाता है उसकी स्मृति ही स्थिर होती है। बाबा मुरली में एक मोह जीत राजा की कहानी भी सुनाते हैं। बाबा तो केवल इशारा देते हैं, लेकिन ये सब कहानियां हम सब ने भक्ति मार्ग में सुनी हैं। आपने भी सुनी होगी। कहते हैं एक बार एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने गया, लेकिन शिकार खेलते खेलते बहुत आगे निकल गया और अपने साथियों से बिछुड़ गया। खेलते खेलते थक भी गया तो उसे एक सन्यासी का आश्रम दिखाई दिया और वहां उसने पानी मांगा। सन्यासी ने पूछा कि तुम कहां से आए हो? उसने कहा, मैं मोहजीत नगरी से आया हूं। मेरा पिता अर्थात राजा ऐसा है, उसका किसी में भी मोह नहीं है। सन्यासी ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं सन्यासी हूं तो भी मेरा मोह जाता है। मैं नष्टो मोहा नहीं हूं, और तुम कहते हो कि एक राजा है मेरा पिता और उसको किसी में मोह नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो राजकुमार ने कहा, केवल राजा ही नहीं, सारी प्रजा भी नष्टो मोहा है। सन्यासी ने कहा, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो राजकुमार ने कहा, परीक्षा करके देख लीजिए। तो सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम अपना कुर्ता उतारो। उसका कुर्ता ले लिया और एक जानवर का थोड़ा खून उस कुर्ते को लगा लिया और राजकुमार को अपना कोई कपड़ा पहनने को दिया और बोला, मैं तुम्हारी नगरी में होके आता हूं, तब तक तुम यहां आश्रम पे रहो। तो वो खून भरा कुर्ता लेकर के और उस राज्य की राजधानी में सन्यासी ने प्रवेश किया। प्रवेश किया तो बड़ा रोने जैसा मुंह बनाया हुआ था, जैसे अफसोस करने आया हो। कुछ प्रजा के लोग मिले तो बोला, देखो भाई, तुम्हारे राजकुमार को तो शेर ने खा लिया और ये उसका खून में लथपथ कुर्ता है। तुम्हारा राजकुमार चला गया, बड़े अफसोस की बात है। तो प्रजा के लोग थे जिन्होंने सुना, उन्होंने बड़े निर्लिप्त भाव से कहा कि फिर क्या हो गया, संसार में आत्माएं आती भी हैं और जाती भी हैं। शरीर तो केवल कपड़ा है, कभी ना कभी तो फटना ही था, तो सो आज फट गया। और आप कहते हो राजकुमार मर गया, उसकी आत्मा तो मरी नहीं, यहां नहीं तो कहीं और होगी, ये तो होना ही था। ये क्या बड़ी बात है, ये कोई खास समाचार थोड़े। तो सन्यासी ने सोचा
कि प्रजा के लोगों को शायद राजकुमार से प्यार नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि ये भविष्य में राजा बने, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। आगे चलता हूं। महल में गया तो राजकुमार की एक बहन और एक भाई मिला। उसी अफसोस के तरीके से उनको भी वो कुर्ता दिखाया, देखो तुम्हारा भाई चला गया। तो वो बहन कहती है फिर क्या हुआ, आज वो मेरा भाई था, कल अब किसी और का भाई बन जाएगा। ये तो होता ही रहता है, हम सब ऐसे ही तो बदली सदली होते रहते। मैं भी पिछले जन्म में किसी और की बहन थी, इस जन्म में इनकी बन गई। ये तो आने जाने का नियम है। राजकुमार मरा थोड़े है, उसने अपनी जगह बदल ली। यहां आने से पहले वो कहीं और था, अब वो कहीं और चला गया, हमको भी कहीं और जाना। तो सन्यासी को मन में आया कि लगता है इस बहन को भी अपने उस भाई से प्यार नहीं था, और ये जो दूसरा भाई है ना, इसको ज्यादा प्यार करती होगी, सोचती होगी ये राजा बने। फिर भाई को कहा कि देखो तुम्हारा भाई चला गया और मैं ये निशानी लेके आया हूं। तो उसने भी ऐसा ही उत्तर दिया। उसने कहा ये तो रंगमंच है, सामने मंच पे कुछ पाटधारी होते हैं, कुछ पर्दे के पीछे होते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि वो पर्दे के पीछे चला गया, लेकिन वो रंगमंच पे प्रकट जरूर होगा, यहां नहीं तो कहीं और होगा। गया नहीं है वो, कहीं भी है रंगमंच पे। तो सन्यासी ने सोचा ये खुद राजा बनना चाहता होगा, इसलिए अपने भाई के जाने का इसको अफसोस नहीं है। तो राजमहल में राजा के पास गया और उसको भी समाचार सुनाया, आपका पुत्र चला गया। तो राजा ने भी कोई चेहरे पे भाव प्रकट नहीं किए, कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई ऐसा आश्चर्य नहीं। कहा सन्यासी महाराज आप इतनी दूर से चल के आए हो, बैठो पानी पियो, कुछ खाओ, थक गए होंगे, आपने बड़ी मेहनत की है समाचार सुनाने में। लेकिन महाराज मैं तो पहले से ही जानता हूं, ये जो संतान है ये कर्म के हिसाब किताब से आती है और कर्म के हिसाब किताब से चली जाती है। जितने दिन का उसका मेरा हिसाब किताब और संबंध था वो मेरा बेटा बना रहा, आज वो हिसाब पूरा हो गया, अब वो मेरा बेटा हो नहीं सकता, मैं तो पहले से ही जानता हूं। तो सन्यासी ने कहा अभी तो 2 लोग और बाकी है, राजकुमार की मां और राजकुमार की पत्नी। वो तो जरूर अफसोस करेंगी। तो मां के पास गया। मां भी बड़ी अचल अडोल और स्थिर थी। मां ने कहा मैं भी पहले से ही जानती थी, जो आया है उसको जाना ही है। वो तो जब जन्मा तभी से मैं समझती थी कि ये मेरा नहीं है, इसलिए मेरा तो ये शरीर भी नहीं है। आप पुत्र की बात करते हो। सन्यासी ने कहा चलो राजकुमार की पत्नी के पास जाता हूं, वो तो जरूर रोएगी। जब उसके पास गया तो वो भी बड़ी निर्लिप्त थी। उसने कहा ये जो सुहाग है ये तो केवल एक जन्म का है, आत्मा का सुहाग तो अविनाशी है, और ये विनाशी चीजें तो आज कल नहीं है, इनके लिए क्या दुख मनाना। तो सन्यासी ने कहा
ये तो सारी की सारी मोहजीत नगरी है। जिसके भी सामने गया मेरे से भी अच्छा ज्ञान सुनाया उसने। तो वास्तव में ये संगम युग की यादगार है। संगम युग में हम बाबा के बच्चे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके मुख से ऐसी ज्ञान की बातें निकलती हैं ना, जो बड़े बड़े सन्यासी भी आश्चर्य खा जाते हैं। वो तो कहते हैं इतनी साधना करके फिर हम ज्ञान सीखे, लेकिन ये तो घर में रहते भी ज्ञानी है। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। तो सन्यासी एक प्रेरणा लेकर के नगरी से वापस अपने आश्रम में लौटा और उसने राजकुमार का दिल से अभिनंदन किया, उसको बहुत धन्यवाद दिया कि सचमुच आज मुझे एक विचित्र नगरी देखने को मिली जिसमें सबकी करनी और कथनी एक है, और सचमुच तुम लोग महल में होते हुए, राजा होते हुए भी मेरे से भी ऊंचे हो। तो बाबा ने हम बच्चों को यही पाठ सिखाया कि घर बार छोड़ करके वास्तव में कोई नष्टो मोहा बन भी नहीं सकता, क्योंकि जितना मनुष्य जबरदस्ती छोड़ता है ना, उतना पीछे बुद्धि लौट लौट के आती है। एक सन्यासी की बात सुनाते हैं कि 20 साल से वो एक आश्रम में जंगल में रह रहा था, ना घर में आता था, ना घर वालों से बात करता था, ना घर वालों से कोई कनेक्शन रखता था। तो एक दिन उसके गांव का आदमी उसके आश्रम में गया और उसको सुनाया कि भाई तुम्हारी पत्नी का शरीर छूट गया है। तो कहता है बहुत अच्छा हुआ मेरा पीछा छूटा। भाई 20 साल से पीछा तो छूटा ही हुआ है, पर फिर भी मुख से ऐसा शब्द क्यों निकला? क्योंकि मन जाता था। तो तन दूर चला गया पर मन दूर नहीं गया। बाबा ने हमको ऑपोजिट सिखाया, तन वहीं रहेगा लेकिन मन जुड़ाव में नहीं आएगा। अब नष्टो मोहा बनने के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हम किस कर्तव्य के निमित्त हैं। दुनिया में जिन लोगों के सामने बड़े ऊंचे ऊंचे कर्तव्य होते हैं, वे किसी भी चीज में अटकते नहीं हैं। 24 घंटे कर्तव्य उनके सामने रहता है। जैसे आइंस्टाइन के बारे में दिखाते हैं, वो खाना भी भूल जाता था। उसको अपनी शोध में इतनी रुचि थी, उसको याद ही नहीं आता था कि मैंने खाना खाया भी है कि नहीं खाया है। क्योंकि एक ऊंचा लक्ष्य सामने है ना, तो वो लक्ष्य में इतना मशगूल है कि वो छोटी छोटी बातें बुद्धि को भ्रमित नहीं करती हैं। इसी तरह से जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए काम किए, अब महाराणा प्रताप के जीवन की कहानी सुनाते हैं। उसने प्रण किया था कि जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं करा लूंगा, शक्तिशाली नहीं बना दूंगा, तब तक ना तो महल में रहूंगा, ना राजसी कपड़े पहनूंगा, न सोने के बर्तनों में खाऊंगा। तो देखो जंगलों में भटकता फिरा, सिंपल कपड़े, जंगल में रहना, और ये जो पत्ते होते हैं पत्तों के दोनों में भोजन खाना। अब एक राजा राजकुमार ने सब चीजों से मोह कैसे तोड़ दिया? क्योंकि उसके सामने एक ऊंचा लक्ष्य है कि मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है, मुझे देशवासियों की रक्षा करनी है, मुझे पराधीन नहीं होना। एक बार उसको हल्का सा मोह आया जब उसकी बिटिया को घास की रोटी बना करके दी, भूखी बच्ची थी छोटी, और उस घास की रोटी को भी बिल्ली झपट्टा मार के ले गई। तब उसको मोह आया कि मैं कैसा पिता हूं, अपनी बच्ची को रोटी भी नहीं खिला सकता, तो क्या करूंगा देश का और क्या करूंगा राजाई का।
इसलिए उसने पत्र लिखना शुरू किया। हल्का सा मोह आया ना, तो पत्र लिखना शुरू किया कि मैं आपकी अधीनता को स्वीकार कर रहा हूं। इतनी देर में उसकी पत्नी आ गई। उसने देखा कि ये क्या कर रहा है। तब उसने कहा कि आपको अपनी एक बेटी दिखाई देती है, और कितने सारे सरदारों के और कितने सारे भीलों के नौजवान बच्चे आपके कारण हंसते हंसते कुर्बान हो गए। कितनी माताएं हैं जिनके बच्चे छिन गए, कितनी बहनें हैं जिनके भाई छिन गए। वो तो अभी तक भी हिम्मत नहीं हारी, अपना सब कुछ लुटा करके भी आपके लिए इतनी वफादार है, और आप अपनी एक बच्ची को देख करके हिम्मत हार गई। ये क्या कर रहे हो? और राणा प्रताप में फिर हिम्मत आ गई। उसने वो कागज फाड़ के फेंक दिया, और सचमुच उसने अपनी स्वाधीनता को समर्पित नहीं किया, मना हार नहीं मानी। जब तक वो जिया तब तक वो अपने देश के लिए लड़ता रहा। अब उसके सामने तो एक देश का सवाल था, जिसके कारण उसने राजसी चीजों से मोह छोड़ा, बाल बच्चों की सुख सुविधाओं का मोह छोड़ा। लेकिन हम सब कौन है? हमारे सामने कितना बड़ा सवाल है। हमको बाबा ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। हमको बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माओं को दुखों से मुक्त करना है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा आत्माएं इतना चिल्ला रही हैं, इतना दुखी हैं, परेशान हैं, आत्माओं का चिल्लाना बाबा से सहन नहीं होता है। तो इतनी दुखी आत्माएं और उनको सुख देने की जिम्मेवारी मुझ पर है, और मैं मोह में फंसा रहूं, मोह में फंसी रहूं। क्योंकि जब व्यक्ति किसी भी, चाहे देह के मोह में हो, वस्तु के मोह में हो, व्यक्ति के मोह में हो, तो उसकी एनर्जी बहुत नष्ट होती है। वो खुद भी दुखी हो जाता है, औरों को सुख तो वो क्या देगा। आपने मक्खी को देखा होगा, छोटी मक्खी जो हमारे घरों में घूमती रहती है। मक्खी को मीठी चीज से बहुत प्रेम होता है। अब मान लीजिए फर्श के ऊपर शहद की एक बूंद गिर गई, तो मक्खी तुरंत आ जाएगी, बिना बुलाए आ जाती है ना, उसको निमंत्रण नहीं देना पड़ता। और मक्खी को ठीक है भले शहद खाना है, लेकिन मक्खी का मुंह और पेट कितना बड़ा है, कितना चाहिए उसको। अगर आप तोलेंगे तो 1 ग्राम का भी 100वां हिस्सा या 1000वां हिस्सा, इतने से उसका पेट भर सकता है। ऐसे ही है ना। लेकिन मक्खी क्या करती है? शहद की बूंद में मुंह डुबो करके थोड़ा सा खा करके उड़ जाए, मक्खी भी सूखी और पेट भरे, शहद का आनंद भी ले। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। क्या करती है? जिस शहद का उसे आनंद लेना चाहिए था, वह उसमें डूब करके मर जाती है। केवल मुंह नहीं डुबोती, लेकिन हाथ, पांव, पंख, गर्दन सब कुछ डुबो लेती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसको शहद से मोह है। तो जहां हमारा मोह होता है ना, वहां हम चीज का सुख नहीं लेते, लेकिन उसमें डूब जाते और डूब करके तड़पते रहते हैं। वो बेचारी थोड़ी देर तो तड़पती है, उसके बाद फिर चली जाती। तो जिस व्यक्ति को चीजों का संग्रह करने का शौक है, चीजों से अटैचमेंट है, 1 लेगा, 2 लेगा, 4 लेगा, 10 लेगा, उठाएगा, इकट्ठी करेगा, लेकिन उनका सुख नहीं लेगा। या तो वो खराब हो जाएंगी, या वो टूट जाएंगी, या कहीं रख करके भूल जाएगा, मौके पे याद नहीं आएंगी। इकट्ठा तो किया, लेकिन ना खुद को सुख मिला, ना दूसरे को सुख मिला, क्योंकि इतनी की जरूरत ही नहीं। तो बाबा हम बच्चों को सिखाता है, जितनी आवश्यकता है उतने में बुद्धि लगाओ। आवश्यकता से अधिक में बुद्धि लगाएंगे तो
बुद्धि की शक्ति भी नष्ट होगी और वो चीजें भी नष्ट होंगी। अब आवश्यकता और आसक्ति कैसे पता पड़े कि हमारी आवश्यकता कितनी है और हमारा आकर्षण है या आसक्ति है? उसके बीच में एक बहुत पतली सी लाइन है और उस पतली लाइन को भांपने के लिए, जानने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। अगर किसी बात के लिए, चीज के लिए बार बार संकल्प चलता है, इसका मतलब उसमें आकर्षण है, आसक्ति। और उस चीज को लिया और संकल्प खत्म हो गया, माना आवश्यकता पूर्ण हो गई, मन संतुष्ट हो गया। हमारे पास जगह नहीं है उस चीज के लिए, फिर भी मन बार बार जा रहा है। वो चीज मिल जाएगी तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, फिर भी मन बार बार जा रहा है। इसका मतलब आसक्ति है, आकर्षण। मन का बार बार जाना ही निशानी है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए आपके घर के आंगन में एक फल पड़ा हुआ है। आंगन में एक फल, चलो सेब ले लीजिए, एक सेब पड़ा हुआ है और एक पंछी आया, घर की जो दीवार थी, खुली दीवार, उसके ऊपर बैठ गया। पंछी को भूख लगी है और उसने फल देखा, दीवार से उतर करके वो आंगन में आया, फल को चोंच मारी, खाया। छोटा सेब है, खा के चला गया, पेट भर गया और उड़ गया। अब पंछी ने फल क्यों खाया? उसको आवश्यकता थी, भूख थी। जितनी भूख थी उतना ही फल था, भूख मिट गई, खा करके तृप्त होके उड़ गया। अगले दिन उसको फिर भूख लगी, उसने सोचा क्या पता आज भी वहां फल पड़ा हो, मैं देखूं जाके। वो दीवार पे आके बैठा और हमने क्या किया, एक फल तो खुला रख दिया आंगन में और एक फल पिंजरे में बंद करके रख दिया उसके पास में। पंछी ने देखा फल पड़ा है, भूख लगी थी, फिर उतर के आया, चोंच मारी, फल खाया, पेट भर गया। अब उसको उड़ जाना चाहिए था, पेट तो भर गया। लेकिन आज पंछी उड़ा नहीं और वो जो पिंजरे में बंद फल पड़ा है ना, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पिंजरा बंद है, कभी इधर चोंच मारता है, कभी इधर चोंच मारता है, चोंच अंदर तक तो जाती नहीं। और चोंच मारने में चोंच को दर्द भी हो रहा है लेकिन वो उड़ नहीं रहा है। फिर उसकी आंख उस फल को देखती है जो पिंजरे में पड़ा है, फिर चक्कर काटता है। इसको क्या कहेंगे? जब उसको जरूरत नहीं है, पेट भर गया, तो उसको क्या करना चाहिए? उड़ जाना चाहिए। लेकिन आंख देख रही है, मन चलायमान हो रहा है और वो इस बात से बेखबर है कि तू बहुत चक्कर काटेगा तो तू पकड़ा जाएगा। और इसी आकर्षण और आसक्ति में पंछी पकड़ा भी जाता है। तो हमको भी माया कब पकड़ती है? जब हम किसी भी चीज की आवश्यकता की सीमा को पार कर जाती है, माया पकड़ लेती है। वो देखती है हां इसका यहां आकर्षण है, और आवश्यकता की सीमा को पार ही न करी, आवश्यकता पूर्ण हुई और डिटैच हो गई, आवश्यकता पूर्ण हुई उतना ही लिया और डिटैच हो गए, आवश्यकता पूर्ण हुई उतना ही संबंध रखा, व्यवहार रखा और डिटैच हो गए। आवश्यकता से अधिक व्यक्ति से कनेक्शन रखेंगे, वहां भी नुकसान।
आवश्यकता से अधिक चीजों से कनेक्शन रखेंगे, वहां भी नुकसान। और आवश्यकता से अधिक इस देह में रहेंगे, इसमें मोह रखेंगे, उसमें भी नुकसान। इसलिए बहुत पतली लाइन है दोनों चीजों के बीच में। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं देखो मेरा इस मनुष्य के साथ बहुत प्रेम है, स्नेह है, प्रेम है, हम उसकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन वो हमारी केयर से ही परेशान हो जाता है। घरों में बहुत बार ऐसा होता है। आप किसी बच्चे को बार बार कहोगे ना, अभी उठ जा, अभी खा ले, अभी पहन ले, तो वो क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है। और वो ये भी सोचने लगता है कि ये जो मेरा केयर करने वाला है ना, थोड़ी देर चला जाए तो मैं शांति से रहूं। आप सब तो अनुभवी है ना इस बात के। अब हम अपनी जगह ठीक है, हम कहते हैं हम कोई बुरी बात थोड़े कह रहे हैं, हम तो खाने के लिए ही कह रहे हैं ना, पढ़ने के लिए ही तो कह रही हैं। लेकिन जब बार बार कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो बार बार सुन करके वो आत्मा कैसे हो जाती है। आपने एक छुई मुई का पौधा देखा? छुई मुई का पौधा छोटा होता है, किसी के भी हाथ में आ सकता है। आप सोचेंगे ये बड़ा अच्छा पौधा है, मैं इसको थोड़ा प्यार करूं, थोड़ा सहलाऊं। लेकिन जैसे ही आप प्यार करेंगे, सहलाएंगे, पौधे का क्या होगा, वो अपनी गर्दन गिरा लेगा। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने उसको अपनी डाली से अलग कर दिया हो। अब आपने तो अच्छा काम किया था ना, खराब काम तो नहीं किया था, उसको प्यार किया था, सहलाया था, लेकिन उसको आपका प्यार रास नहीं आया। और फिर आप सोचते हो कि चलो इधर से ये ऐसा हो गया, मैं दूसरी तरफ से इसको प्यार करूं, वो दूसरी तरफ से भी गर्दन गिरा लेगा। अगर आप चाहते हो छुई मुई का पौधा ठीक ठाक रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे थोड़े दूर चले जाओ। तो जो बार बार कहने से इरिटेट होते, क्या करना चाहिए, उनसे भी थोड़ा डिटैच हो जाना चाहिए। और जब आप डिटैच हो जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिक काम करेंगे, अपनी समझ से काम करेंगे, अपनी रियलाइजेशन से काम करेंगे। कई बार 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 कहना भी प्रेशर जैसा हो जाता है। फिर हम कहते हैं बहन जी हम तो एक बार कहते हैं तो भी वो नहीं करते हैं। आप आत्मा को देख के कहिए, शुभ भावना रख करके कहिए, मैं बड़ा हूं, मैं कहना मेरा फर्ज है, उस भावना से मत कहिए। शिव बाबा की याद में कहिए, डिटैच होके कहिए, मोह से मत कहिए। फिर आप एक बार कहेंगे, उसका भी असर पड़ेगा, और नहीं तो कई बार कहेंगे तो भी उल्टा रिजल्ट निकलेगा। तो समाधान है डिटैचमेंट। आजकल की जो आत्माएं हैं ना, उनमें आंतरिक शक्ति नहीं है, जैसे छुई मुई में नहीं होती है। बाबा मिसाल देता है ना, बच्चों को छुई मुई नहीं बनना। तो जिनमें शक्ति नहीं है, उन आत्माओं को शिक्षा भी खराब लगती है, प्यार भी कई बार खराब लगता है। तो ऐसी आत्माओं को चलाने का तरीका है डिटैच रहो, शुभ भावनाएं अधिक दो, वाइब्रेशन अधिक दो, वाणी का प्रयोग कम से कम करो। एक होता है मोह और एक होता है सहयोग। इन दोनों में भी हल्की सी पार्टिंग लाइन है।
सहयोग अच्छी चीज है, मोह खराब चीज है। जब हम किसी को सहयोग देते हैं तो उसकी उन्नति होती है, जब किसी से अटैचमेंट रखते हैं तो उसका भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। आपने देखा होगा, दो कागज अगर आप उनको सिरे से पिन लगाएं कॉर्नर पे, तो दोनों कागज आपस में जुड़ गए, और मान लो दोनों कागजों के दोनों तरफ मैटर लिखा हुआ है, तो 4 पन्ने हो गए ना। अब चारों को आराम से पढ़ सकते हो, चारों का फायदा उठा सकते हो। तो पिन ने क्या किया, पिन सहयोगी बनी दोनों को इस तरीके से जोड़ने में कि अपने को दोनों का फायदा मिले। लेकिन अगर आप दोनों कागजों के बीच में फेविकोल लगा के उनको जोड़ दो तो क्या होगा, आप पढ़ पाएंगे क्या? केवल एक के इधर का पढ़ेंगे, एक के इधर का पढ़ेंगे, बीच के दो बेकार हो गए। और वो भी जब लिंक नहीं होगा तो इधर वाला किस काम का और इधर वाला किस काम का। तो पिन सहयोग के निमित्त बनी और फेविकोल उसने दोनों को ऐसे अटैच कर दिया कि वो किसी काम के नहीं रहे। तो जब दो लोगों में किसी स्वार्थवश अटैचमेंट हो जाती है तो वो किसी काम के नहीं रहते, ना अपने काम के रहते हैं, ना समाज के काम के रहते, ना भगवान के काम के रहते। लेकिन हम किसी कर्तव्य के आधार पे, किसी ऊंचे लक्ष्य के आधार पे किसी से इतना जुड़ते हैं कि मुझे उससे फायदा हो, उसको मेरे से फायदा हो, इसका नाम है सहयोग। और इस सहयोग में दोनों की प्रोग्रेस होती है। जैसे अंधे और लंगड़े की कहानी सुनाते हैं, उसने उसको कंधे पे बिठाया, उसने रास्ता दिखाया, दोनों का रास्ता पार हो गया। अब हमारे में कोई ऐसा गुण है जिससे किसी दूसरे को बेनिफिट हो जाए, और दूसरे में ऐसा गुण है उससे मुझे बेनिफिट हो जाए, तो हम दोनों ही एक दो को गुणों का सहयोग दे करके उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ेंगे, संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। लेकिन इस तरह से अटैचमेंट हो जाए कि मेरा जो थोड़ा बहुत गुण था वो भी उस अटैचमेंट की भेंट चढ़ गया, और जो दूसरे का गुण था वो भी भेंट चढ़ गया, तो हम क्या बन गए? गुणहीन बन गए। जो थोड़ा बहुत गुण था वो भी चला गया, दब गए। तो बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है, एक दो को सहयोग दे करके उन्नति की सीढ़ी चढ़ो। ना तो अटैचमेंट चाहिए, और ना ही अटैचमेंट के ऑपोजिट क्या होता है, एक होता है राग और एक होता है द्वेष। राग भी नहीं चाहिए और द्वेष भी नहीं चाहिए। द्वेष होगा तो भी दोनों की उन्नति नहीं होगी, और राग होगा, राग माना दोनों चिपक गए, और द्वेष माना पिन निकल गई बीच की, दोनों अलग अलग हो गए। मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं, तुम्हारा मेरे से कोई कनेक्शन नहीं, वो भी नुकसानकारक है। लेकिन हम बाबा को बीच में रख करके जुड़े हुए हैं, उन्नति होगी। इसलिए परिवार में रहने वाले भाई बहनों को हम कहा करते हैं कि पहले जमाने में लोग परिवार बनाते थे तो कहते थे 1 और 1 11। भाई 2 लोग मिलेंगे तो 11 गुना ताकत हो जाएगी। ऊंचा उद्देश्य होता था, सेवा का उद्देश्य होता था। फिर वर्तमान समय क्या हुआ, 1/1 हो गया, क्योंकि 2 लोग आपस में मिलते हैं, परिवार बनाते हैं,
तो जो थोड़ी बहुत शक्ति होती है वो भी चली जाती है। लेकिन वही लोग जब बाबा से मिलते हैं, बाबा के बन जाते हैं, तो एक और एक के बीच में 0 आ जाता है। तो कितने हो गए? 101 हो गए। तो बाबा को बीच में रख करके जब हम अपने परिवार को चलाते हैं ना, तो हमारी शक्ति 101 गुना हो जाती है। बीच में बाबा आ जाता है, और जहां बाबा आ गया वहां हम इकट्ठे होते हुए भी न्यारे हैं और न्यारे होते हुए भी इकट्ठे हैं। ओम शांति।